संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा, जब निकलेंगे प्राण तेरे। क्यों निकलेंगे जी? पूछोगे जुबान में, पुरानी न हो जाए, जबान संभाल कर बोल। प्राणहीन क्यों हो जाऊंगा? प्राणहीन भाई होगा, पक्का होगा। बता दो, इतिहास गवाह है। कोई रहा? अवतार यहां आए, संत आए, धनुर्धारी आए, पहलवान आए, गदाधारी आए, यहां नहीं कोई रहा, सब चले गए। कथाएं किससे बाकी हैं इतिहास में बनने, इतिहास में दर्ज होने के नाम। कोई नहीं रहा यहां पर, सब छोड़ जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पाछे पछताएगा। कौन पछताएगा? जो करने आया था वो नहीं किया, और जो करना नहीं था वो कर दिया, फिर तो पछताना पड़ेगा भाई, फिर तो पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। करनी बन गई पशु की, पशु खाने में जाना पड़ेगा इसको। भक्तिहीन नर पशु समाना, भक्ति की नहीं, जो किया पशु का कर्म किया और पशु बनने जा रहा है मौत के बाद। वो संतों ने अच्छे से बोल रखा है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, हिंदी रूपांतरण है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मत बांधो गठरिया अपयस की, अपयस की जी, अपयस की। मत बांधो गठरिया अपयस की, मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी अपयश
मत बांधो गठरिया अपयश की। जब यम राजा लेने को आवे, जब यम राजा लेने को आवे, मगरूरी निकसे, मगरूरी निकसे, नस नस की, नस नस की जी, नस नस की, मगरूरी निकसे, नस नस की। मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। जो सतगुरु का ध्यान लगावे, जो सतगुरु का ध्यान लगावे, 84 कट जाए, 84 कट जाए, मानुष की, मानुष की जी, मानुष की। 84 कट जाए मानुष की। मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। निर्भय होए परम पद पावे, निर्भय होवे परम पद पावे, फांसी कट जाए, फांसी कट जाए, जीवन की, जीवन की जी, जीवन की। फांसी कट जाए जीवन की। मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। चूवत बूंद, चूवत बूंद, अमीरस की, अमीरस की जी, अमीरस की। चूवत बूंद अमीरस की। मत बांधो गठरिया अपयश की, अपयश की जी, अपयश की। मत बांधो गठरिया अपयश की। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से सड़कते से अनुवाद कर लेते हैं। मत बांधो गठरिया अपयश क्या होता है? पाप कर्म की। हे मनुष्य, तू लगातार पाप कर्म करते करते गठरी बांध रहा है। कभी देखा हो ना आपको? किसान खेत में काम करता है, पशु रखता है घर में, चारा डालता है, और कई बार आजकल तो साधन है, बहुत कुछ आ गया। पहले बहुत बैलगाड़ियां भी कम थी और भी कम था। सिर पे बोझा ढोता था मनुष्य, कई बार सिर पे चारे की गठरी लेके आता था और ज्यादा बांध लेते थे। कई बार लालच में भाई ज्यादा बांध ली, 1.5 मन की 2 मन की बांध दी, तो हमारे जो बुजुर्गवार क्या कहते थे, इतनी भारी गठरी नहीं उठा भाई, गर्दन टूट जाएगी तेरी। गर्दन टूट सकती है, बिल्कुल टूट सकती है। गर्दन क्या है? देखो आप, सारा ही लोड हमारी गर्दन पे, तो और क्या है। थोड़ी सी हल्की बांध ले भाई, आराम से ले जाएगा।
मत बांधो गठरिया अपयस की। पाप कर्म की गठरी क्यों बांध रहा है? क्या होगा? ये गर्दन कटेगी और पड़ी गर्दन लग जाएगी, खड़ी गर्दन नहीं मिलेगी। केवल मनुष्य तन की है खड़ी गर्दन, बाकी की गर्दन नीचे पड़ी है 84 के जीवों की। राजा तो है जंगल का शेर, गुलाम है, नीचे गर्दन पड़ी है। ये खड़ी गर्दन वाला है। चलो क्यों खड़ी करी? इसने ऊपर जाना है। बोलो, अरे ऊपर जाना इसलिए गर्दन सीधी खड़ी कर दी इसकी। निकलो ऊपर। कभी देखा आपने? रॉकेट उपग्रह दिखाते हैं हम तो सब कुछ टेलीविजन पे, उसकी चोंच सीधी ऊपर खड़ी है। और हवाई जहाज की ऐसे है। देखो तुम, आकाश में तो हवाई जहाज भी उड़ता है, फिर उसकी ऐसे है। और उपग्रह ने जाना है पृथ्वी कक्षा को पार करके, सीधी खड़ी ऊपर। फिर हमारी भी तो ऊपर खड़ी है ये। हमने भी तो इस पृथ्वी को, इन लोगों को वेग से पार करके जाना है। पहले चोटी रखते थे सनातनियों में, क्या था वो? अब तो भाई टेलीविजन पे पता नहीं क्या क्या। पहले सुनो, जब शुरू में टीवी आए थे एंटीना लगाते थे, एंटीना छत पे ना ऊपर एंटीना लगाते थे और एंटीने से वो पकड़ता था सारी खबरें। हमारी चोटी भी एंटीना थी दूर के चैनल पकड़ती थी वो, सुदूर के निशानी थी वो, कि यहाँ पे जहाँ चोटी का स्थान है ना, यहाँ पे हमारा विशेष 7वां चक्कर वहां पे हमारा होता था। 7वें चक्कर पे जब समाधि मिलती थी तो महाकारण तन मिलता, महाकारण तन मिलता था। गुरु सुखदेव मुनि अपनी भक्ति की शक्ति से बिना गुरु धारण करे बैकुंठ पहुंच गए थे, विष्णु लोक पहुंच गए थे। विष्णु जी बोले, भाई आप कौन हो? कहता मैं सुखदेव हूं। कहता फिर चला जाए यहां से। तो निगुरा है, गुरु धारण नहीं किया आपने। आपकी भक्ति की शक्ति खर्च होने लग रही है तपस्या की, आप जल्दी जाओ नीचे। गुरु धारण करके ही इस लोक में आ सकते हो आप। फिर नीचे आए, जनक विदेही गुरु किया, लागाहारी की सेव। कहीं कबीर बैकुंठ में फेर मिला सुखदेव। जनक विदेही गुरु धारण किया था। सुखदेव मुनि सुपुत्र थे गुरु व्यासदेव के। गुरु व्यासदेव बोले, भाई मैं तुझे बेटा तत्व ज्ञान नहीं दे सकता, मेरे प्रति तेरा विश्वास नहीं बन सकता। इस समय के जो गुरु हैं बड़े तत्ववेता, वो जनक विदेही हैं, उनकी शरण में चला जा। शरीर नहीं जाता कहीं, आत्मा जाएगी। फिर आत्मा अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ये जा सकती है, ये शरीर कभी नहीं जाता। संत आए, अवतार आए, शरीर को यहीं छोड़ गए, निकल गए। वो विधि है। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, जब यमराजा लेने को आवे, मगरूरी निकसे नस नस की। कितनी बुरी पिटाई करते होंगे वो, देखो तो। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्माएं, पिटाई बहुत बुरी होती है। चोर की पिटाई करते हैं, बहुत नस नस टूट जाती है उनकी, रोते हैं वो बहुत बुरी तरीके से। यम के दूत भी पिटाई करते हैं जो भक्ति नहीं करते उन आत्माओं की। साहिब झूठ थोड़ी बोल लेंगे। मगरूरी निकस, मगरूरी मैंने अहंकार, सब अहंकार को चूर चूर करेंगे वो, नस नस की। जो सतगुरु का ध्यान लगावे, बड़ी बात आ रही है, 84 कट जाए मानुष की। ये कट गई 84। जो भेदी गुरु का ज्ञान लेके तत्व ज्ञान है वो, और जो ध्यान करता है, 84 कट गई हमेशा के लिए। 84 में नहीं जाना पड़ेगा उस आत्मा को। कितना बड़ा ज्ञान होगा वो, पैसे से नहीं मिलता वो ज्ञान।
नहीं, श्रद्धा भाव से मिलता है, मुफ्त में मिलता है, श्रद्धा भाव से मिलता है। 84 कट जाए मानुष की। निर्भय होए परम पद पावे, वो होगा निर्भय। मौत का भय था ना, पता नहीं क्या बनेंगे मौत के बाद, कहा अब उसका भय नहीं रहा। 2 रास्ते सामने उसका, तो या तो अमरलोक या मनुष्य जन्म। जो भय था ना 84 में जानेगा तो खत्म हो गया। निर्भय होए परम पद पावे, फांसी कट जाए जीवन की, जन्म मरण से चला जाएगा, वो रहित हो जाएगा, जन्म मरण खत्म हो जाएगा उस आत्मा के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पीवत बूंद अमीरस की। हम कहते हैं अमृत को। अमृत इस पृथ्वी लोक में अमृत नहीं है कोई। जो 5 चीजों को मिला के हम अमृत तैयार करते हैं, पी लो जी। 5 तत्व नाशवान है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर 5 तत्वों से मिला आया बना हुआ जल अमृत नहीं होता। परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत कहा गया है। कौन है वो? अविनाशी है वो। कहते ना अमृत छका दो, मैंने पी लो। परमात्मा के नाम को अमृत की संज्ञा दी है संतों ने। वह अमरलोक ले जाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चले गए, पासपोर्ट भी है, वीजा भी है और टिकट भी है। हवाई जहाज खड़ा है, लिखा हुआ है कि ये अमेरिका जा रहा है, टिकट अपने पास है, वीजा भी है, बैठ जाओ। चले गए अमेरिका। और गलती से बैठ जाएं नेपाल वाले में, फिर नेपाल पहुंचा देगा भाई। जिसमें बैठो उसी में जाएंगे। जो भक्ति हमने करी है जहां तक की, फिर वहीं बैठ के चले जाएंगे। अमर लोक जाना है, मृत्यु लोक से पीछा छुड़वाना है, तो भाई मौका तो अब दिया है, ऊंचा तन दिया हमारे को। संत मत की विशेषता क्या वो सुन लो ध्यान से। हठ योग नहीं है ये, संत मत सहज योग है, आसान है करने में। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए करो, घर में बैठ के करो, किसान हो ट्यूबवेल पे जाके बैठ के कर लो, बस में बैठ के कर लो, चलते चलते, रेलवे में जा रहे हो वहां कर लो सिमरन। जहां भी आपको टाइम मिलता है सिमरन कर सकते हो। ये आसान हो गया और पैसा खर्च नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है? आपने कोई थाली नहीं सजानी, महंगे महंगे फल फूल नहीं रखने उसमें। नहा धो के तैयार होके 1 घंटा खर्च के रूटीन में और नंगे पैर चलोगे तुम, ऐसा नहीं है वो। क्यों? परमात्मा इन नाशवान चीजों को ग्रहण नहीं करता। ये मनुष्य तन खाता पीता इन चीजों को। परमात्मा अविनाशी है, सथुल पानी पीता नहीं, सथुल भोजन करता नहीं वो। फिर किसको देंगे हम बताओ? किसको देंगे? बीच के आदमी को देंगे हम, जो कहेगा मैं पहुंचा दूंगा जी। आप तो पहुंचा दोगे, फिर किसको दोगे? ये आसान रास्ता है। कठिन क्यों है? सुन लो कठिन क्यों है। मन नहीं चाहता करना इसको। हमारे घट में 2 शक्ति बैठी हैं, आत्मा और मन। कई बार कहते हैं ना आपस में, यार आत्मा से बताना भाई। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा जैसी ही है, पाक साफ है, मिलावट करती है नहीं कभी भी। कौन करेगा? मन। मन करेगा मिलावट, थोड़ी झूठ बोल दे, ये फायदा होगा। मन भक्ति से रोकता है, सत्य भक्ति से रोकेगा। 3 लोग की भक्ति में मन लगेगा हमारा। मन को पता है अमरलोक नहीं जा रही आत्मा, वापिस यहीं आएगी, रोक दिया। अमरलोक में जाने से रोकेगा बस वो, कि आत्मा हमेशा के लिए
चली गई, वहां रोकेगा वो। 3 लोग की भक्ति में मन सहायता करता हमारी, उसको पता है कि थोड़ा समय ऊपर बिता के नीचे आ जाएगी, रहेगी इस रेंज में ही रहेगी। और विशेषता क्या संत मत की, 84 से पीछा छूट जाएगा हमेशा के लिए। आत्मा में बीज डलेगा, आत्मा विनाशी है, बीज जलता गलता नहीं है, बीज टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता नाम वो परमात्मा का। क्यों? आत्मा में डल गया, अविनाशी आत्मा है, वह नाम भी अविनाशी है, और वही नाम मनुष्य तन दिलवाने का गारंटर है, वही मनुष्य तन दिलवाता हमारे को, और कहीं गारंटी नहीं इस चीज की। चौथी बात क्या है, मनुष्य तन तो आज मिला भाई, फैसला खुद ने करना पड़ेगा। तुमने कहीं ऐसा नहीं जाना पड़ेगा पहाड़ों पर चढ़ जाओ, बड़े खतरे हैं भाई, फला फला जाए ऊंची जगह चढ़ोगे, खतरे हैं भाई। मैदानी इलाके में अपने आसपास जो भेदी है ढूंढ लो, जो कहता है मैं सुनार हूं और सोना दिखा रहा है, फिर ले लो सोना, क्या दिक्कत है। जो कहता हिंदी का अध्यापक हूं, हिंदी बोल रहा, सीख लो हिंदी, फिर क्या दिक्कत है। जो कह रहा है कि भाई वो ज्ञान हमारे पास है, फिर ले लो, क्या बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ता आपका। तो कोई पितर रुष्ट नहीं होगा, कोई देव रुष्ट नहीं होगा, कुछ भी कोई रुष्ट नहीं होगा। खुश होगा तो परमात्मा खुश होगा हमारे ऊपर, फिर क्या देगा। बड़ी बात आ रही है 5वीं, लोक लाहूं परलोक निभाऊं, इस जगत के भी काम करेगा हमारे मालिक, और आगे के भी करेगा, दोनों करेगा, यहां भी सहायता करेगा, आगे भी करेगा। ये तो विशेषता है भाई। तो अर्जी तो हमारी है, मर्जी आप लोगों की है। सीधी सादी हिंदी भाषा है, निर्लोभ, बिना किसी लालच के तुम्हें बातें बताई जाती हैं। कोई चारा नहीं फेंका जाता तुम्हारे पे, कोई मनोकामना का चारा फेंक के कुछ माल लूटने का कोई कारोबार नहीं यहां पर। ऐसा साधारण कपड़ों में कोई बनावट नहीं है, ज्यों के त्यों तुम्हारे सामने बैठे हैं। लाखों कपड़े नहीं, कोई मंच लंबा चौड़ा नहीं, कोई गाड़ियों में लंबी चौड़ी गाड़ियों में नहीं आते, हो तो हमारे साथ रहते। इसीलिए मन महत्व नहीं देता उन लोगों को। मन वहां जाता है जहां लाखों का डेकोरेशन होगा, बड़े बड़े ऑडियंस आएंगे, 20 तो संगीत वाले आएंगे, और वो श्रीमान जी मेकअप करके आएगा अभिनेत्रियों से बढ़िया, घुंघराले बाल, सफेद तो काले कर लेगा, मोटी मोटी 10-20 मालाएं डाल लेगा मोटे मोटे मनकों की, मस्तक पे रोगन करेगा, पेंट करेगा, सारा ही बनावटी बन के आएगा वो। फिर हमें क्या देगा? फिर बनावटी पसंद है क्या? है? अरे सीधी साधी भाषा में हमें समझा जाता है और फिर भी हम विचार नहीं कर पाते, तो घाटा तो हमारा होगा भाई। क्या पता जीवन कब कहां जाके समाप्त हो जाए, फिर रहेगी मन की मन में। साहिब ने कह रखा है फिर तो मन की मन में रह जाएगी। जान लेता ना उस दिन, मौका तो था, फीस भी नहीं लगनी थी, वैद्य घर पे आया हुआ था, दवाई भी देवे था, मुफ्त में देवा था, फिर दवाई पर विश्वास नहीं किया ना वैद्य पे किया। ये हाल हमारा हो जाता है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव इसके साथ रखेंगे।
प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।